बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में चंद बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान और भारत और ख़ित्ते के हवाले से। एक तो ये आपने देखा कि ब्रह्मोस मिज़ाइल भारत का वो पाकिस्तानी हुदूद में आकर गिरता है। अब ये बड़ी तशवीश की बात है, लेकिन इसके साथ कुछ और चीज़ें भी जुड़ी हैं कि अब आलमी सतह पर देखा जा रहा है कि भारत की टेक्नोलॉजी कितनी ख़तरनाक इस लिहाज से कि भारत इस वक्त बहुत ज़्यादा पीछे है, उसकी सलाहियत बहुत ज़्यादा ख़राब है इतने ख़तरनाक हथियारों को कंट्रोल करने के हवाले से, जो भारत एडमिट कर रहा है। एक पहलू ये भी है कि क्या कहीं ये जानबूझकर तो नहीं किया गया, उसको गलती कहा गया है और अब भारत माफ़ी मांग रहा है इस पर कि ये देखना चाहता था भारत कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम कितना तेज़ और कितना ज़बरदस्त है, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत क्या है कि कितनी जल्दी वो इसको डिटेक्ट कर सकता है। बहरहाल इसमें एक और बड़ा पहलू ये है कि अब पाकिस्तान के पास ये मिज़ाइल ही नहीं, जो सबसे भारत का एडवांस मिज़ाइल समझा जा रहा था, जो यानी इतना ख़राब और नकारा साबित हुआ है कि उसको पता ही नहीं उसने जाना किधर है, पाकिस्तान के पास अब इसके सारे राज आ चुके हैं। एक चीज़ तो ये हो गई, इस पर हम तफसील से बात करते हैं। दूसरी चीज़ कि इसके साथ ही यानी एक तरफ भारत ये मानता है, माफ़ी मांगता है कि जी गलती से चल गया, कोई मेंटेनेंस थी, तकनीकी खराबी थी, ये सब कुछ हो रहा है, और दूसरा ये कि उनका हेलीकॉप्टर एलओसी के पास लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब मकबूजा कश्मीर के इलाके में गिरकर तबाह हो जाता है। ये एक और हेलीकॉप्टर है जो इस तरह से तबाह हुआ है भारत का। तो यहां भी पता लगता है कि भारत अरब डॉलर लगाकर भी इस वक्त कितना पीछे है। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वो एक्वायर कर रहा है, लेकिन अजीबो गरीब उसका अंदाज नजर आ रहा है कि एक तरफ राफेल खरीदना है, लेकिन दूसरी तरफ इतने मामलात में वो पीछे है। यानी बाहर से जो टेक्नोलॉजी ले रहा है बहुत महंगी है, मगर उसका इस्तेमाल उससे हो ही नहीं रहा। S-400 भी उसने ले लिया है, लेकिन एक तरफ इतनी एडवांसमेंट कि दुनिया का आप देखें महंगा तरीन सिस्टम खरीदता है, और दूसरी तरफ इतना मतलब पीछे है और इतना नाकारा और बसीदा उसका निज़ाम है कि उससे मेंटेन भी नहीं हो रहा। तीसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो है पाकिस्तान ने अब सारी दुनिया को दिखा दिया है कि J-10C तैयारे पाकिस्तान के पास आ चुके हैं। अब भारत ने राफेल खरीदे थे तकरीबन 10 अरब डॉलर के, और दिखाया कि जी अब हम बहुत आगे चले गए हैं, और नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि हमारे साथ जो हुआ, अभिनंदन का जहाज़ गिरा, अभिनंदन पकड़ा गया, ये सारा कुछ हुआ, ये बड़ी शर्मिंदगी हुई, ये ना होता अगर हमारे पास राफेल होते। तो राफेल फिर आ गए। तो ये दौड़ जो भारत ने शुरू की थी, और पहले भी माजी में भी एटम बम वाली दौड़ भारत ने शुरू की, और फिर पाकिस्तान ने उससे भी बेहतर, उससे भी कम कीमत में, उससे जल्दी, उससे ज़्यादा एडवांस्ड, हर लिहाज से बेहतर एटम बम बनाकर दिखाया। तो ये वही एक हमें दोबारा से तारीख खुद को दोहराती हुई नजर आती है कि अब भारत ने जब राफेल खरीदे तो पाकिस्तान ने J-10C खरीद लिए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त लेटेस्ट लड़ाका तैयार हैं, और इससे पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, पाकिस्तान के एयर पावर जो है उसमें मजीद इजाफा हो गया, और फिर भारत से पाकिस्तान पहले ही आगे था, अब और ज़्यादा आगे चला गया है। ये किस तरह से है इस पर भी हम बात करेंगे, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। तो जनाब पहली चीज़ ये कि अब एडमिट किया गया है भारत की तरफ से कि जी ये गलती हो गई, ये इतराफ़ किया गया है। मगर जब ये चीज़ सामने आई थी उसी वक्त DGISPR ने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस ब्रीफिंग दी थी, और उसमें बड़ा वाज़ेह किया था कि ये तो अब भारत को वजाहत करनी होगी, हमने सारा कुछ डिटेक्ट कर लिया और ये भारत की तरफ से आया था मिज़ाइल, और ये यानी असलहा इसमें नहीं था। बहरहाल ये जो भी हुआ है भारत को बताना होगा। तो फिर जब पता चल गया भारत को कि अब सारी दुनिया को पता लग रहा है, तो इसके अलावा और कोई हल नहीं था। पहले तो हमेशा झूठ बोला गया है, तो भारत को फिर इसमें एडमिट करना पड़ा, क्योंकि वरना सब पता लग जाता कि तो हमेशा ही झूठ बोलते हैं। लेकिन फिर जो माफ़ी मांगी गई है कि जी अफसोस है कि ये अचानक इस तरह से हो गया, गलती से चल गया। अब देखिए, गलती से मिसाइल चलना दो न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स के हवाले से, यानी पाकिस्तान एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हामिल मुल्क है, उस पर आप गलती से मिसाइल चला दें ये, और उसका रास्ता बदल गया, ये किस किस्म का मिसाइल है, इससे तो जंग छिड़ सकती, कितना नुकसान हो सकता है। अब मोईन यूसुफ साहब ने कहा है कि पूरी दुनिया इसका नोटिस ले कि भारत खित्ते में किस कदर अनरिलायबल है, कि उसके पास जिस तरह होता है ना कि बंदर के हाथ में आप बंदूक थमा दें तो वो कहीं भी चल सकती है, बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी तरह भारत कैपेबल ही नहीं है, उसके अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि इतनी एडवांस्ड या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को वो हैंडल कर सके। अब कह रहे हैं कि जी मेंटेनेंस में चल गया, पता नहीं क्या हो गया, यानी इस तरह आपसे कोई एटम बम चल गया तो आप क्या कर लेंगे। तो अब ये चीज़ बड़े गौर तलब है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि हम इस तरह नहीं इसको जाने देंगे, हर सतह पर इसको उठाएंगे, बैनुल-अक़वामी सतह पर। और उन्होंने कहा कि शायद ये भी लगता है कि अभिनंदन की चाय भी ठंडी नहीं हुई थी, तो इनको फिर शौक पड़ गया है कि इनको मजीद चाय पिलाई जाए।
तो ये इस बात का इशारा है कि कहीं पाकिस्तान ये हक महफूज रखता है कि इसको रिटेलिएट करे। लेकिन अभी ये लगता है कि इंटरनेशनली अब भारत को एम्बैरस किया जाएगा, ये सबूत पाकिस्तान के पास आ गए हैं। और सबसे अहम बात कि अब भारत जिसको सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी अपनी कहता है ब्राह्मोस, ये मिसाइल सुपरसोनिक आवाज की रफ्तार से कहीं तेज, वो किस तरह बनाया, किस टेक्नोलॉजी पर बेस करता है, क्या इसकी सलाहियत है, मटेरियल, हर चीज, इसका सिस्टम गाइड किस तरह किया जाता है, जो भी है वो सब अब पाकिस्तान को राज मिल रहे हैं, मिल जाएंगे। और फिर चीन और पाकिस्तान मिलकर इसके बारे में क्या कुछ जान सकते हैं, यह आप अंदाजा लगा लीजिए। तो यह भी भारत के लिए एक बहुत नुकसानदेह चीज है और पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद। हाँ, एक और पहलू जिसको इन्वेस्टिगेट ज़ाहिर किया जा रहा है, इस पर देखा जा रहा है कि यह भी है कि यह जानबूझकर इस तरह किया गया हो, अगरचे इसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन किसी भी चीज़ को खारिज इम्कान नहीं कहा जा सकता कि भारत ने पाकिस्तान की सलाहियत को चेक किया हो कि इस तरह से चलाया जाए अगर मिसाइल। तो देखते हैं कि पाकिस्तान कितनी जल्दी उसको डिटेक्ट करता है। तो पाकिस्तान ने पूरा उसका रूट देख लिया, सारे ग्राफ्स दिखा दिए और इससे भी पाकिस्तान की सलाहियत का पूरी दुनिया को पता चल गया। और भारत की सलाहियत क्या है वो मैंने आपको बता दिया, हेलीकॉप्टर एक और गिर गया है और इससे ये भी शुरू में खतरा पैदा हो गया कि कहीं भारत ये ना कहे कि ये पाकिस्तान की तरफ से कुछ चीज़ आई थी और ये हमारा हेलीकॉप्टर गिरा दिया। अभी तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब देखते हैं कि क्या पता लगता है, क्योंकि माजी में तो हमने ये भी देखा है जी, कबूतर आया है, ये जासूस कबूतर है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसको बंद कर दिया गया पिंजरे में। और यकीन जाने इंटरनेशनल मीडिया ने जब इस खबर को चलाया उनकी हंसी नहीं रुक रही थी। उनके रिपोर्टर्स, उनके न्यूज़ कास्टर्स जब बता रहे थे तो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था लाइव टीवी में कि जी भारत कह रहा है कि ये जासूस कबूतर है और ये पाकिस्तान से है, और उसको गिरफ्तार भी किया गया, उस पर FIR भी दी गई। इसी तरह से गुब्बारे पकड़े गए हैं कई दफ़ा, ये जी पाकिस्तान की तरफ से आए थे। तो ये सारी सूरत हाल है। तो ये भी खतरा पैदा हो जाता है कि जी ये ना हो कि अब भारत अपने मीडिया को ज़रा दिखाने के लिए, वहाँ ये तो चर्चा ही नहीं होगा ना इस चीज़ का। लेकिन अगर सोचिए कि भारत के साथ ये हुआ होता कि जी पाकिस्तान कहता जी अचानक एक मिसाइल गया है और वो गलती से उस तरफ चला गया है, तो इस वक्त आसमान सर पर उठा लेना था और जंग के तबल बजा देने थे, ये है वो है। लेकिन अगर पाकिस्तान, आप सोचिए कि ये कह रहा है कि आपने कोई मिसाइल का अगर तजर्बा भी करना था तो पहले बताया जाता है, दूसरे मुल्क को बताया जाता है कि भाई हम ये तजर्बा करें, और फिर इतनी करीब आप सरहद के कर रहे हैं 100 किलोमीटर अंदर के, जी वो पाकिस्तान के 250 किलोमीटर अंदर आ गया है और यहाँ कर गिर गया है। तो ये सोचने की बात है, आलमी सतह पर इसका नोटिस लेना पड़ेगा, दुनिया को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस पर डिपेंड कर रहे थे कि भारत है जी वो मुल्क जिस पर अमेरिका डिपेंड कर रहा है, क्वाड बनाया हुआ है कि जी ये चीन के खिलाफ हम इसको आगे कर रहे हैं, उसकी सलाहियत तो आप देख लें। जिसको S-400 रशिया ने दिया है डिफेंस सिस्टम, वो कुछ चला भी सकता है कि नहीं, उसको पता भी है कि नहीं कि वो क्या कर दे, किसी वक्त भी बेवकूफ़ी में, कम अकली में या सलाहियत नहीं है उसमें जंग छेड़ दे। तो पायलट ही नहीं इनकी टेक्नोलॉजी नहीं, इस्तेमाल करने का भी नहीं पता। मतलब डॉलर पे डॉलर, 100 अरब डॉलर तक बजट ले जा रहे हैं डिफेंस। और हाल ये है पाकिस्तान किस तरह स्मार्ट प्ले कर रहा है। पाकिस्तान देखते हुए कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और कम कीमत, अपनी ज़रूरत को देखते हुए अब उसमें J-10C को कहा जा रहा है कि ये बेहतरीन है। अब क्योंकि ये समंदर के हवाले से अगर आप देखें, पाकिस्तान को वहाँ पर थोड़ा सा डिसएडवांटेज था कि वहाँ पर बहिरा अरब में हमें एयर पावर के हवाले से ज़रूरत थी, और अब J-10C वहाँ पर भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये मुख्तलिफ किस्म के वॉरहेड ले जा सकता है और एक ही वक्त में कई निशाने लगा सकता है, ज़मीन पर, फ़ज़ा से फ़ज़ा में। इसका रडार बहुत ज़बरदस्त है, दूर से ही डिटेक्ट कर सकता है और वहीं से कई 100 किलोमीटर दूर से ही आप समझें कि ये निशाना बांध कर हदफ को हिट कर सकता है। तो पाकिस्तान ने एक तो ये किया कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, बड़ी बेहतरीन है, पूरी दुनिया में इसका चर्चा है, और तकरीबन 18 साल से पाकिस्तान इसकी कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात नहीं बन रहे थे और इकोनॉमिक क्राइसिस मुसलसल चल रहे थे कि इसको कैसे ख़रीदा जाए। तो अब पाकिस्तान ने जून 2021 में ये मुआहदा पूरा कर लिया था और अब ये पाकिस्तान के पास आ गए हैं, और अब इसकी मज़ीद तफसील नहीं बताई जा रही कितने में आए हैं, क्या है, मगर ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अब वो जो राफेल वाला फैक्टर था जिस पर भारत बड़ा इतरा रहा था, वो भी अब फारिग हो गया है। ना सिर्फ फारिग हो गया है बल्कि पाकिस्तान और ज़्यादा आगे चला गया है, क्योंकि पहले ही उसको हमने दिखा दिया था हमारी सलाहियत कितनी है। फिर पाकिस्तान अब F-16 पर जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी है उस पर भी डिपेंडेंट नहीं रहा। JF-17 थंडर जो पाकिस्तान चीन ने पहले मिलकर बनाया, पाकिस्तान खुद बना रहा है, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, उससे आप देखिए कि ये टेक्नोलॉजी मिलती है कि दोनों इंटीग्रेट हो सकते हैं, दोनों की कम्युनिकेशन बैक वक्त अगर फ़ज़ा में उड़ रहे हैं तो बड़े अच्छे तरीके से ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि टेक्नोलॉजी भी एक दूसरे से मिलती है, JF-17 की और J-10 की। तो ये अब पाकिस्तान इस वक्त अपनी दिफाई सलाहियत को ना सिर्फ बढ़ा चुका है,
दिफा को मजबूत कर चुका है। अब इसकी एक मिसाल यह है कि आपने किस तरह देखना है। अब पाकिस्तान ने अपना रकबा देखते हुए, अपनी ज़रूरत को देखते हुए ही जहाज़ लेना है। आपने ऐसा तो नहीं ले लेना कि जनाब आपने जैसे जाकर किसी पता नहीं दूसरे किसी कॉन्टिनेंट तक जाना है जी और वहाँ जाकर कोई अटैक करना है। हमने अपनी दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है और मिनिमम डेटरेंस जिसको हम कहते हैं कि अपने दिफा के लिए। और इमरान खान साहब ने भी इसी तकरीब में खिताब करते हुए कहा है कि हमने अपना दिफा इतना मजबूत बनाना है। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि इतना अपने आप को मजबूत रखो कि दुश्मन आप पर हमला करने का सोच ही ना सके कि भाई उनका दिफा ऐसा है कि उड़ा कर रख देंगे हमें। तो इतना आप मजबूत हो क्योंकि किसी के जहन में ये ख्याल ही ना आए कि जी वो आप पर अटैक करेगा, क्योंकि उसको पता हो कि आपको जवाब इतना मिलेगा कि वो संभाला ही नहीं जाएगा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो पाकिस्तान ने बिल्ड कर लिया कि ये ना हो कि नरेंद्र मोदी अब सोचे कि हाँ हमारे पास राफेल होता तो हम ये कर लेते, अब राफेल आ गया है, अब हम जनाब कोई अटैक कर सकते हैं। तो उसको ये पहले ही पता हो कि अब राफेल के मुकाबले की चीज़ भी आ गई और वो पायलट पाकिस्तान के जब बैठेंगे तो हमारे तो अभिनंदन है, उधर जनाब नुमान वगैरह हैं वो उड़ा कर रख देंगे, मार देंगे, हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो ये पाकिस्तान ने बहुत कुछ इससे हासिल किया है। इन क्राइसिस सिचुएशन में भी कितना ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।